सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में गाढ़ी क्रीमी खीर बनाना एकदम पॉसिबल है, अगर आपको पता हो कि कौन से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करना है और कितनी मिक़दार में करना है। और सबसे अच्छी बात तो ये कि ना ही चावल को भिगोना पड़ेगा, ना ही बॉईल करना पड़ेगा और ना ही इन्हें पीसने का झंझट होगा। रेसिपी बहुत आसान और मज़े की है, तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखें ये खीर कितनी गाढ़ी और क्रीमी लग रही है। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये क्रीमी खीर। तो इस रेसिपी में मैं 1.5 किलो दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। चाहे तो खुला ले लें, चाहे फिर टेट्रा पैक कर लें, बॉयल किया हुआ हो या फिर कच्चा दूध, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बाद में तो हमने इसे बॉयल ही करना है। तो 1 किलो दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। साथ के साथ इसमें डालूँगी 3 से 4 हरी इलायची, इसका मुँह खोल कर डाल दें। और 1 कप चीनी डालूँगी, जिसमें से 2 टेबलस्पून चीनी मैं बचा के रख लूँगी। इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो आप लोगों ने चम्मच को चलाते हुए दूध को बॉयल कर लेना है, यहाँ तक कि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। क्योंकि हमने इसमें चीनी डाली है, तो चम्मच चलाते रहें। देखिए कितना अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो चुका है। बस जी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, मैंने जो आधा किलो दूध बचा के रखा हुआ था ना, उसमें डालूँगी मैं आधा कप के बराबर चावल का आटा। हर जगह से इजीली मिल जाता है, अगर नहीं है तो घर में पीस लें। चावल के आटे के साथ साथ मैं इस्तेमाल करूँगी आधा कप ही मेरे पास है मिल्क पाउडर। यहाँ पर आपने फुल फैट मिल्क पाउडर का ही इस्तेमाल करना है, आपने टी वाइटनर या फिर एवरीडे नहीं डालना। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर का। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है आप लोगों के पास, तो फिर आप इसमें 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, जो वेनिला फ्लेवर में हो। बस जी विस्क की मदद से सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर नीचे जाकर बैठ जाता है। दूध में भी 2-3 अच्छे बॉयल आ चुके हैं। बस हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ये जो हमने घोल बना के रखा हुआ है चावल के आटे का, खुश्क दूध का और कॉर्नफ्लोर का, इसे एक दफ़ा दोबारा से मिक्स करेंगे और उबलते हुए दूध में इस तरीके से पोर करेंगे कि हल्का हल्का सा ये मिक्स डालते जाएं और साथ के साथ आप लोगों ने चम्मच भी चलाते जाना है। तो दूध क्योंकि अच्छा खासा गर्म है, और जैसे ही हम इसमें चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर का घोल डालेंगे ना, इसमें गुठलियाँ बनने का बहुत ही ख़तरा रहता है। तो चम्मच को मुसलसल चलाते जाएं और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखें। ये कोई इतनी मज़ेदार और क्रीमी खीर बनेगी कि आप इसके रिज़ल्ट देखकर खुद ही हैरान रह जाएंगे। झटपट और आसानी से बनने वाली ये खीर आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आए हुए हों या फिर आपका अपना मीठा खाने का दिल करे, तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आप 15 से 20 मिनट में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए खीर को पकाते हुए मुझे 10 मिनट गुजर चुके हैं। आप चम्मच पर देख रहे हैं, जो चावल का आटा मैंने डाला था वो फूलना शुरू हो चुका है। एक दाना सा आपको नज़र आएगा इस चावल की खीर में। आप लोगों ने चम्मच नहीं रोकना, बल्कि मतलूबा आपको जब तक थिकनेस ना मिले खीर की, उस वक्त तक चम्मच चलाते जाएं। तो इस खीर को पकाने में टोटल 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। जब ये खीर अच्छे से गाढ़ी हो जाए, तब आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, क्योंकि ये खीर ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो जितनी थिकनेस मुझे चाहिए थी, उसी हिसाब से ये खीर अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। मैं फ्लेम को ऑफ़ करने से पहले इसमें डालूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स। पिस्ते और बादाम डालें अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और फिर आप लोगों ने खीर को उतार कर रख लेना है। अब जो 2 टेबलस्पून मैंने स्टार्टिंग में चीनी बचा के रखी हुई थी ना, उसको आप डाल दें एक फ्राइंग पैन में और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पिघलने दें। तो जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती जाएगी ना, चीनी का कलर चेंज हो जाएगा और ये कैरेमल में चेंज हो जाएगी। ध्यान रखें आप लोगों ने हल्का भूरा कलर ही रखना है। इससे ज़्यादा अगर डार्क कलर किया तो फिर खीर का टेस्ट कड़वा भी आ सकता है। तो आप लोगों ने ये सारा कैरेमल डाल देना है गर्मा गर्म खीर में। अब खीर पहले से ही अच्छी खासी गर्म है, तो हम फ़ौरन से इसकी मिक्सिंग शुरू कर देंगे। दोबारा से खीर को पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मिक्स करते रहेंगे,
खीर का कलर एकदम चेंज हो जाएगा और इसका फ्लेवर भी 100 गुना बढ़ जाएगा और ये चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी। देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। बस जी, अब हम अपनी खीर को सर्व करेंगे मिट्टी के प्याले में। आप इसे गरम भी सर्व कर सकते हैं, ये टेस्टी लगेगी, और ठंडा करके सर्व करेंगे कि तो खाने में और भी मज़े देगी। आप इसे गार्निश करें पिस्ता बादाम से, जैसे आपका दिल चाहे आप इसको सजाएं संवारें। एकदम बेहतरीन सी रेसिपी तैयार है, जो कि सिर्फ 15 से 20 मिनट में तैयार हुई है। ये बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी है, तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर तो आप मीठा खाने के शौकीन हैं, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। तो रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।